हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेटर राइटिंग पढ़ेंगे। लेटर राइटिंग के बारे में कि लेटर राइटिंग की टेक्निकलिटीज़ क्या हैं इंग्लिश में, और लेटर राइटिंग कैसे अगर लेटर लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है। फॉर्मल राइटिंग क्या है, लेटर क्या है, इनफॉर्मल लेटर क्या है, और लेटर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको इम्पोर्टेंस पे अगर बात करूं तो डिग्री लेवल के जितने भी पंजाब में एग्ज़ाम्स होते हैं डिग्री लेवल के, वहाँ पे ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आता है बाकायदा 20 मार्क्स का, 15 का। उसके अलावा जब सीसी का सिलेबस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिंध वाला सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ था, उससे पहले सीसी में भी एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता था जिसमें लेटर राइटिंग का क्वेश्चन होता था एक। और इसके अलावा पंजाब में तहसीलदार का एग्ज़ाम जो होता है वहाँ पे भी इसके बारे में पूछा जाता है कि लेटर राइटिंग का एक क्वेश्चन होता है कि एक लेटर राइटिंग के बारे में लिखें या लेटर लिखें, ठीक है। इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं इधर पाकिस्तान में, वहाँ पे भी पूछा जाता है। रिसेंटली कुछ महीने पहले पोस्ट ऑफिस में कुछ पोस्टें आई थी। पोस्ट ऑफिस में जब रिक्रूटमेंट हो रही थी तब एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया था उन्होंने, तो उसमें भी उन्होंने लेटर राइटिंग का एक क्वेश्चन दिया था। इसलिए आज हम लेटर राइटिंग को डिस्कस करेंगे, लेटर राइटिंग की टेक्निकलिटीज़ लिखेंगे, लेटर राइटिंग के इम्पॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि इम्पॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं लेटर राइटिंग के, लेटर राइटिंग कैसे की जाती है। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम सीखेंगे लेटर राइटिंग। आज के बाद आपको लेटर लिखने में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मुश्किलात नहीं होगी। अच्छा, तो लेटर राइटिंग करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं लेटर लिखने के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा है इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉर राइटिंग लेटर। लेटर लिखने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, कुछ अहम स्टेप्स हैं। उनमें से सबसे पहले स्टेप जो है मैंने नंबर 1 दिया हुआ है, राइटर्स एड्रेस एंड डेट ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज, ठीक है। जब भी हम लेटर लिख रहे होते हैं, या राइटर्स एड्रेस या सेंडर्स भी लिख सकते हैं आपको, इसको सेंडर, ठीक है। जो सेंड कर रहा है, जो लिख रहा है, उसकी एड्रेस राइट साइड पे होनी चाहिए। जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जामिनेशन हॉल ABC, ठीक है। ये इमेजिनरी है, ठीक है। आप जब एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो इमेजिनरी एड्रेस लिखते हैं और कोई एक्यूरेट एड्रेस नहीं लिखते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इमेजिनरी एड्रेस लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन हॉल ABC 4 फरवरी 2023। अच्छा, डेट लिखने के डिफरेंट पैटर्न्स हैं। बहरहाल ये जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड पैटर्न ये है, तो पहले डे जो है डे, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने डे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने मंथ लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने ईयर लिखा हुआ है। तो ये पैटर्न फॉलो करें। उसके बाद सेकंड स्टेप है लेटर राइटिंग लिखने का, एड्रेस ऑफ अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यूज़पेपर टू होम यू आर राइटिंग आर इंटेंड टू राइट, ठीक है। जिसको आप लिख रहे हैं, चाहे वो पर्सन हो, सपोज़ करें कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, या कोई कमिश्नर है, SSP है, असिस्टेंट कमिश्नर है, जो भी है उसका एड्रेस, ठीक है। उसके बाद अगर वो कोई पर्सन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका एड्रेस, या कोई न्यूज़पेपर है तो उसका एड्रेस, या आप जिसको भी XYZ लिख रहे हैं तो उसका एड्रेस। हाउएवर, जबकि देयर इज़ नो नीड ऑफ राइटिंग एड्रेस वाइल राइटिंग लेटर टू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। जब आप किसी रिलेटिव या फ्रेंड्स या किसी नियर डियर को लिख रहे हैं तो उसमें जो सेकंड स्टेप है एड्रेस लिखने की, आई थिंक कोई नीड नहीं है एज सच। अब देखिए मैंने एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे,
सेकंड स्टेप का, टू द एडिटर डॉन लाहौर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टू के बाद मोस्टली बच्चे या पुरानी जो इंग्लिश है या पुराने जो मेंटोर्स हैं इंग्लिश के, वहाँ पे यहाँ पे बड़ी कामा लगा देते हैं। यहाँ पे कामा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है। अब उसके बाद जो टाइटल है दी एडिटर, वहाँ उसके बाद कामा, फिर किसका एडिटर है, कौन सी न्यूज़पेपर है, ठीक है, वो डॉन, ठीक है। उसके बाद सिटी, इस तरह से लिखना है। उसके बाद नंबर थर्ड जो स्टेप्स है, कोर्टियस ग्रीटिंग्स आर सल्यूटेशंस। देखें इसमें आप डियर सर लिखें, डियर मैडम लिखें, ठीक है, रेस्पेक्टेड मैडम लिखें, डियर सर, डियर मैडम, ठीक है, कुछ भी, रेस्पेक्टेड मैडम कुछ भी लिख सकते हैं, या डियर फादर। तो यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहरहाल कोर्टियस ग्रीटिंग्स होनी चाहिए, सल्यूटेशंस होना चाहिए उसमें। फिर डियर फादर लिखें, डियर सर लिखें, डियर मैडम लिखें, रेस्पेक्टेड फादर लिखें, रेस्पेक्टेड या डियर ब्रदर लिखें, जो भी लिखें, एक्स वाई जी। उसके बाद नंबर थर्ड जो स्टेप है उसमें आप लिखेंगे सब्जेक्ट ऑफ द लेटर व्हेन यू राइट लेटर टू गवर्नमेंट ऑफिसर बट देयर इज़ नो नीड ऑफ राइटिंग सब्जेक्ट वाइल राइटिंग टू एडिटर, फ्रेंड्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, सपोज़ करें आप एसएसपी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि आपके इलाके में अमन अमान की सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है, तो आप सब्जेक्ट में लिखेंगे डेटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन, जो आपका एरिया हो, सपोज़ करें उस एरिया का नाम लिखेंगे। या किसी आप डिप्टी कमिश्नर को लिख रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये कोई इशू है या आपकी पानी का मसला है, या म्यूनसिपल कमिश्नर को लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि सब्जेक्ट से आइडेंटिफाई होता है कि आपकी एप्लीकेशन की या लेटर की जो बॉडी है वो ये है, ठीक है ना। बहरहाल मगर ये जब आप किसी एडिटर को लिख रहे हैं, दोस्त को लिख रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं, तो वहाँ पे सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है एज सच। उसके बाद नंबर फिफ्थ स्टेप है बॉडी ऑफ द लेटर। जो कंटेंट होगा, जो आपका सब्जेक्ट होगा, वो आप बॉडी में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे या डिटेल में उसको बयान करेंगे, क्योंकि बॉडी में डिटेल लिखते हैं, सब्जेक्ट में हम शॉर्ट बता देते हैं कि भाई ये मैटर है। बॉडी में हम क्या लिखते हैं, जैसे ऐसे कि हम क्या लिखते हैं, पहले आउटलाइन लिखते हैं बॉडी में, फिर डिटेल्स बताते हैं। तो इस तरह से लेटर राइटिंग में या एप्लीकेशन में ऐसे समझो ये एक आउटलाइन है सब्जेक्ट आपका। इस तरह से फिर बॉडी में हम क्या करते हैं, बॉडी में सारी डिटेल्स डालते हैं। तो जो डिटेल्स हम उसमें सब्जेक्ट में तो सारी डिटेल्स नहीं दे सकते। नंबर सिक्स्थ स्टेप है द सब्सक्रिप्शंस आर कोर्टियस लीव टेकिंग। जब आपका इख्तिताम हो लेटर की तो वो अच्छे अल्फाज पे होनी चाहिए। आप योर्स सिंसियरली लिखें, योर्स ट्रूली लिखें, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ XYZ लिख दिया है। नंबर 7 स्टेप है सिग्नेचर। आप लिखें या नेम ऑफ अ पर्सन, जो पर्सन लिख रहा है वो अपना नाम लिखे या सिग्नेचर करे। अच्छा, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, यूअर्स, ठीक है। इस तरह से ये कोई इंग्लिश में कोई भी रूल नहीं है। खुदा के बंदे मेहरबानी करें, अंग्रेज़ी को ख़राब ना करें। इस तरह का कोई भी रूल नहीं है अंग्रेज़ी में कि भाई आप यूअर्स के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा दें। ये साथ ही लिखा जाता है जो यूअर्स लिखते हैं हम। उसके बाद अच्छा, जो सिंसियरली लिखें, ट्रूली लिखें, उसके बाद कामा आएगी। ये कामा ज़रूरी है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ओबीडेंटली लिख रहे होते हैं, कुछ ओबीडेंट लिख रहे होते हैं, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ राइटिंग ओबीडेंट, ओबीडेंटली या XYZ। तो ये लिखना अब ये कोई यूज़ में नहीं है। मैंने नीचे लिखा भी है, डोंट राइट यूअर्स ओबीडेंटली आर ओबीडेंट बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। ये अभी मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ नहीं होती। ये जो ग़ुलामी वाली लैंग्वेज है ये ख़त्म करें, खुदारा मेहरबानी करें। इस तरह की लैंग्वेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है। अब एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ।
देखिए जो पहला स्टेप था एड्रेस, ठीक है, राइटर की या सेंडर की, तो ये हमने लिखी है एग्जामिनेशन हॉल ABC 4 फरवरी 2023। उसके बाद जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है, मैंने लिखा है टू द एडिटर डॉन कराची, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है नंबर 3rd स्टेप। उसके बाद 4th स्टेप, ठीक है, ग्रीटिंग्स या सल्यूटेशंस डियर सर मैंने लिखा है। इस पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट में देखिए स्टेगनेंट वाटर ऑन रोड्स एंड स्ट्रीट्स, ठीक है। मैंने इसमें सब्जेक्ट लिखा है आई वांट टू इन्वोक द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर stagnant water on the roads and streets of the model town has Belgardus. Furthermore, pungent smell of the stagnant water is causing distress to the people of area. Hence, malaria and other waterborne disease have gone up. Thus, we have left no stone unturned for the resolution of the issue, but officials of the municipal corporation have turned a deaf ear. So far, our efforts have fallen flat. Therefore, publishing of this piece of writing might awake our municipal corporation officials and road and streets may be put back. तो इसमें हमने जो अपना स्टेगनेंट वाटर था रोड्स पे स्ट्रीट्स पे, उसमें सारा हमने बताया कि भाई हमने कोई भी कोशिश नहीं छोड़ी जिसमें हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिखा हो या उनको बताया हो। बहरहाल उन्होंने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। इस तरह से देखें ये एंडिंग हमारी हो रही है यूअर्स सिंसियरली पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे एग्जाम्पलरी या ऐसे इमेजिनरी XYZ लिख दिया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लेटर राइटिंग। उम्मीद है कि आज के बाद आपका लेटर राइटिंग का जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा।